नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव को इस बार उनकी रणनीति, उनकी राजनीति उन पर भारी पड़ गई। जी हां, लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव का गुणागणित उन पर बहुत भारी पड़ गया। बिहार में राजनीतिक हालात बड़ी तेजी से बदले और नीतीश कुमार जो मौजूदा समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव का दल विधानसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की सीटें 79 यानी 79 सीटें हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास 78 सीटें हैं यानी 78 सीट हैं, जबकि तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश बाबू की पार्टी है, उसके पास 45 सीटें हैं। अब नीतीश कुमार के सामने केवल दो ही रास्ते बचते हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके सरकार बनाए या लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर सरकार बनाए। तो इस बार लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई नीतीश बाबू ने। अब चूंकि बिहार विधानसभा में सबसे अधिक सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास थीं, लिहाजा लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि किसी भी प्रकार एन केन प्रकारेण वह अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। अब जाहिर सी बात है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो नीतीश कुमार को यानी जनता दल यूनाइटेड को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। अब वैसे देखें तो बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव राजनीति के अपने माहिर हैं, अपने मास्टर हैं, तो वहीं नीतीश बाबू भी किसी से कम नहीं है राजनीतिक जोड़ तोड़ में। लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि नीतीश कुमार को हटाकर किसी तरह से तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन उनका यह दांव इस बार उन पर बड़ा भारी पड़ गया। नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के इस गुणागणित को समझ गए और उन्होंने यानी नीतीश कुमार ने तत्काल राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव से संबंध तल्ख कर लिए, यानी संबंधों की दूरी बना ली। उधर जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को देश में एकजुट करने की मुहिम चला रहे थे और अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया का गठन किया गया, जिसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। लेकिन नीतीश कुमार को कांग्रेस ने एक बड़ा तगड़ा झटका दे दिया। नीतीश कुमार अपोजिशन अलायंस इंडिया में अपने आप को सर्वे सर्वा के तौर पर रखना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने जो गुणागणित अपनाई और अपने अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को अपोजिशन अलायंस इंडिया का अध्यक्ष बना दिया। इससे नीतीश बाबू तिलमिला गए। जब उनको संयोजक का पद ऑफर किया गया तो उन्होंने इससे किनारा कर लिया और हाथ जोड़कर मना कर लिया कि वह संयोजक नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि अध्यक्ष के बाद संयोजक के लिए कुछ करने के लिए नहीं रह जाता है। तो इस तरह से नीतीश कुमार कांग्रेस से अपमानित हुए, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव ने उनके खिलाफ यानी नीतीश कुमार के खिलाफ एक कड़ी मुहिम छेड़ दी। बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए यानी उनको हटाने के लिए एक षड्यंत्र रच डाला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर एक तीखा व्यंग कसा, एक तंज कसा, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव बुरी तरह से तिलमिला गए। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की एक बेटी ने नीतीश कुमार पर तगड़ा हमला किया ट्विटर के जरिए। लालू प्रसाद यादव की बेटी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए जिसमें नीतीश कुमार को निशाना बनाया गया। लालू प्रसाद यादव की बेटी ने यहां तक कहा कि परिवार में यानी नीतीश कुमार के परिवार में कोई इस योग्य नहीं है जो राजनीति में आ सके और सत्ता की चाबी संभाल सके, सत्ता की कुंजी ले सके। लालू प्रसाद यादव की बेटी ने नीतीश कुमार को बदतमीज तक कह डाला। इससे नीतीश कुमार बुरी तरह से तिलमिला गए और राष्ट्रीय जनता दल से हर तरह का नाता तोड़ने का मन बना लिया। इधर बिहार में राजनीतिक हालात बदले तो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने
दनादन एक के बाद एक बैठकें करना शुरू कर दिया कि जिससे बिहार में सत्ता परिवर्तन किया जा सके। यानी बिहार में मुख्यमंत्री तो भले ही नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन बिहार में सत्ता में भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाएगी, क्योंकि वह दूसरे नंबर की पार्टी है। अब लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को, जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव व इनका परिवार जांच एजेंसियों से भागा घूम रहा है और चाहता था कि किसी भी प्रकार से अपोजिशन अलायंस की, यानी इंडिया की सरकार केंद्र में बन जाए, जिससे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की भ्रष्टाचार से जान बच सके। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो लालू प्रसाद यादव ने गुणागणित अपनाया कि बिहार का मुख्यमंत्री अपने बेटे को बनाना चाहते थे, इस बार उनका यह दांव बड़ा भारी पड़ गया उन पर। तो अब कोई बड़ी बात न होगी कि नीतीश बाबू यानी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेकर बिहार में एक बार फिर नए सिरे से अपनी एक नई सरकार बना ले। ऐसे में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ना तय है। तो यह कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का ख्वाब देख रहे थे कि अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें, इस बार लालू प्रसाद यादव का दांव उन पर बड़ा भारी पड़ गया। और कोई बड़ी बात न होगी कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर ये स्थितियां यही रहीं और स्थितियों में बदलाव नहीं आया तो बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू रहेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में महत्वपूर्ण योगदान देकर उसमें सहभागी बन सकती है। और इसी के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद फिर पुनः वापस आती है, तो लालू प्रसाद यादव के और उनके परिवार के लिए जेल के रास्ते खुले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन स्थितियों से लालू प्रसाद यादव अनभिज्ञ हो, अनजान हो, क्योंकि उनको खतरा साफ दिखाई दे रहा है कि यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनती है तो उनका और उनके परिवार का जेल जाना करीब करीब तय है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।